अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1। इसके हमारे पास एमसीक्यू है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास जो एमसीक्यू के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है उस पर हमने सर्कल करना है। अब यहाँ उसने क्या है, पहला √7 इज, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर। हमने पीछे भी जब स्टार्ट की थी एक्सरसाइज तो हमने इर्रेशनल और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो इसको कहते हैं जो अंडर रूट में होती है उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो सी पर टिक करेंगे। सेकंड हमारे पास है पाई एंड ई आर, इसको कहते हैं इर्रेशनल। ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। इसका ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़, जो अंडर रूट के अंदर होती है वो भी हमारे पास होती है इर्रेशनल नंबर। तो एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है √3 प्लस √5 इज़, ये भी जो अंडर रूट में होता है हमारे पास वो भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ऑल √ER(x) x इज़, x इज़ इसको कहते हैं रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए बी सी एलिमेंट आर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन सी इज़, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 वाला है 2 की पावर x मल्टीप्लाई x की पावर 8 इज इक्वल 64 देन x इज़। हमने यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब हमने यहाँ पे लिखा 2x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल 64। हम यहाँ पे जो है लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 8x, 2 दफ़ा x को एक दफ़ा लिख देंगे इज इक्वल 64। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, साथ पावर x आ जाएगी और 64 वैसे ही आ जाएगा। अब हमने 16 का और 64 का एलसीएम लेना है। 16 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 की पावर जो है 2 आ जाएगी और 64 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 की पावर 3 आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो बेस है इसको नहीं लिखना, हमने एक्चुअली में x की वैल्यू फाइंड करनी। तो 2x इज इक्वल टू 3 हमारे पास लिखना है हमने, और हमने क्या करना है x साइड पर रहेगा, उनकी x की वैल्यू फाइंड करनी है, x साइड पर रहेगा। अब जो है हमारे पास 3 यहीं पे रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास आएगा 3/2। तो हम ऑप्शन ए पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए बी एलिमेंट आर देन ए इज इक्वल बी एंड बी इज इक्वल ए इज आर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है √75 प्लस √27 इज इक्वल, इसको सोल्व करके देखना कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। आइए इसको भी सोल्व करते हैं। हमने सोल्व किया इसको √75 √27। हमने इनका पहले एलसीएम लेना, 3 के टर्म्स से करेंगे, स्टार 2 के नहीं जाता। 3 2 6 1 कैरी आ जाएगा, 3 5 10, 5 5 20, सॉरी 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। इसका हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस अब 27 का लेंगे वो 3 के टेबल से जाता है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसका आएगा 3 मल्टीप्लाई 3। इसका आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर बन जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर और एक 3 वैसे आ जाएगा। अब हमने जो है स्क्वायर जो है इनको सेपरेट करना है, √3 सेपरेट लिख देंगे, मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर अलग कर देंगे ताकि इसको हम काट सकें, प्लस √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और √3 अलग हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3 और यहाँ हमारे पास रह जाएगा √3 और यहाँ पे 5 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ हमारे पास जो है ये √3 इधर आएगा और ये जो 3 से स्क्वायर से कट जाएगा, इसका जो है 3 बाहर आ जाएगा। अब 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, बेस सेम है उसको एक दफ़ा लिख देंगे। इसका आंसर आएगा 8 √3, ये इसका आंसर है। तो हम इसके ऑप्शन जो है डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट टाइम यूज़ है द प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट 3 प्लस √5 ब्रैकेट 3 माइनस √5 इज़, इसको कहते हैं हम रैशनल नंबर। तो ये जो ब्रैकेट की फॉर्म है तो इसको कहते हैं, सॉरी रैशनल नंबर है। इसको सोल्व कर देते हैं। ये रैशनल नंबर कैसे है हमारे पास यहाँ पे था 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, 3 एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। 9 में से 5 निकालेंगे तो 4, ये आंसर एक नंबर में आया। तो इसलिए हमारे पास होता है रैशनल नंबर। इसी के साथ हमारा जो है एमसीक्यू खत्म हुए। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2, बी की वैल्यू है 5/3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। इसमें हमने वेरीफाई करना है ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी, और सेकेंड बात है ए प्लस बी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी। पहले 2 पार्ट सोल्व करने, पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। हम ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए ब्रैकेट बी प्लस सी। अब ए की रकम हमारे पास ए की जगह हम पुट करेंगे 3/2 ब्रैकेट और बी की जगह पुट करेंगे 5/3 प्लस और सी की जगह पुट करेंगे 7/5। अब नीचे वाली रकमों का हम एलसीएम लेंगे, यहाँ इक्वल का साइन भी हम डाल देंगे, नहीं बल्कि हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सोल्व करना है तो हम जो है इस दरमियान में लाइन लगा कर सोल्व कर देते ताकि जो हमारा उसका आंसर जो है वो आता जाए ऐसे। अब हम करेंगे 3/2 वैसे आ जाएगा। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 5 का 3 का और 5 का, 3 1 3
एंड 5 1 द 5, 3 × 5 इज इक्वल टू 15, 15 इसका एलसीएम आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 15। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 पे आता है, तो 5/3 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 15 के साथ, क्योंकि एलसीएम रकम से मल्टीप्लाई करते हो 3 5 द 15, 5 5 द 25, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस। अब 7/5 को भी हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/5 × 15, 5 3 द 15 और 3 7 द 21, तो यहाँ हमारे पास 21 आ जाएगा। अब हमने इनको प्लस करना है 3/2, 21 में 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, हम यहाँ जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 46 डिवाइडेड बाय 15। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग होती है 3 1 द 3, 3 5 द 15, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो ये 1 और 23 बचा, 1 को 23 से करेंगे तो 23 ही आएगा, और 1 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड AB प्लस AC, A की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और B की वैल्यू हमारे पास है 5/3, प्लस का साइन है, A की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और C की वैल्यू हमारे पास है 7/5। अब हम पहले देखते हैं कि इनकी अगर कटिंग हो रही तो हम इनकी कटिंग कर सकते हैं, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ हमारी कोई कटिंग है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 द 21 और 2 5 द 10। अब 3 और 10 का हम लेंगे एलसीएम, 3 और 10 का एलसीएम लेंगे, सॉरी 2 1 द 2, यहाँ पे 2 आना है, ये गलती से 3 लिखा गया है, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5, तो एलसीएम हमारे पास आया 2 × 5 इज इक्वल 10। अब हमने 5/2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 5/2 × 10, 2 5 द 10 और 5 5 द 25, प्लस 21 को भी 10 से करना है, इसको 10 से कर देगा तो यहाँ 21 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 46/10, इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 23/5, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया, तो हम वेरीफाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे सेम टू सेम सोल्व करना, मैं आपको सोल्व किया हुआ दिखा देती हूँ, वो आपने खुद करना और आप मैच कर लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट जो है सोल्व कर लिया, ये आप देख सकते हैं सारा सेकंड पार्ट, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो इसको आप देख लीजिएगा, जो ना समझ आइए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ A इज इक्वल 4/3, B इज इक्वल 5/2, C इज इक्वल 7/4, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने इसमें वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो तरीके से, एक दफ़ा एडिशन के मेथड से, एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। पीछे भी हमने इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेम इसमें वैसे, लेकिन इसमें हमने प्रॉपर्टी खुद लगानी है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की जो वैल्यूज़ देखें, A की वैल्यू, B की और C की, वेरीफाई हमने दो चीज़ें करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसका फॉर्मूला ये हमारे पास होता है A प्लस बी ब्रैकेट इज इक्वल प्लस C इज इक्वल A प्लस ब्रैकेट B प्लस C। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसकी राइट हैंड साइड। सेम टू सेम हमने वही प्रोसेस करना जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। A की जगह A की वैल्यू पुट कर देंगे, B की जगह B की वैल्यू और C की जगह C की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, बाद में इनको सॉल्व करेंगे, इसका ऊपर 8 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा और 7/4 वैसे ही आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास जो है 23/6 और 8 और 15 को प्लस करेंगे तो 23/6 आ जाएगा और 7/4 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 67/12 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में सेम ऐसे सॉल्व होगी हमारी। A की जगह A की वैल्यू पुट करेंगे, B की जगह B की, C की जगह C की। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर 7 और 10 आ जाएगा। 7 और 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 और 10 को जो है वो हम प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा हमारे पास और 4/3 वैसे का वैसे ही आएगा। तो उसके बाद जो है हम इनको आगे नेक्स्ट 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको मजीद करेंगे तो 16 + 57 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो 67/12 आ जाएगा। तो हैंस हमारी वेरीफाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड पार्ट, हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम टू सेम वही सारा प्रोसेस है, लेकिन जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ हमने मल्टीप्लाई का साइन डाला है।
बाकी सारा सेम वही प्रोसेस है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की। जो कटिंग हो जाएगी उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे 2 की कटिंग हो रही है वो कट जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 आ जाएगा और 7/4 ऐसे के वैसे आ जाएगा। अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा और 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे 2 के टेबल से। 2 3 द 6 2 3 द 6 सो 2 6 द 12 2 3 6 1 कैरी आ जाएगा। 2 5 द 10 तो 35/6 इसका आ जाएगा। और यहाँ भी हम राइट हैंड साइड इसकी करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह ए की, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इसकी कटिंग नहीं अभी होती। 7 को 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमने इसकी हम 4 और 8 की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप कटिंग के प्रोसेस भी कर सकते हैं। 4 को 35 से करेंगे तो 140 आ जाएगा। 3 को 8 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसी भी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर 35/6 आ जाएगा। तो इसको भी हम हैंस वेरीफाइड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नीचे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा है कि इज़ 0 इज़ आ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। हमने ये कहना है कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, वो एक्सप्लेन करेंगे। यस 0 इज़ आ रैशनल नंबर, क्योंकि अ नंबर इन द फॉर्म p/q मतलब कि p/q की फॉर्म में वो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास 0 इज़ रैशनल नंबर होता है, किसको हम ऐसे लिखते हैं 0/1 0/2 0/3 ऐसे लिखते हैं। तो इसका आंसर 0 ही आता है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या है, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखते हैं, उसमें क्या होता है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इज इक्वल बी, ये 3 चीज़ें आती है। तो ये हमारी बनती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। पीछे भी हमने एक्सरसाइज 1 में किया था, 1.1 में हमने किया था रैशनल नंबर्स फाइंड करने से। क्या रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 4 और 5 के दरमियान। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पर डिवाइड कर देते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। तो जो है इसकी कटिंग नहीं होती, तो पहला नंबर बस निकला है 9/2। अब हमने जो हम बस नंबर निकला है 9/2, उसमें इसके अंदर सेकंड वैल्यू को हम इसको प्लस करते हैं, कि इसका रूल है। और डिवाइड करते हैं हम 2 से, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ हम 1 लगाते हैं। अब हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 ही आता है, 2 ही आया एलसीएम इसका। तो यहाँ हम लिख देंगे नीचे 2। अब हमने देख 9/2 को हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है। 9/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बच जाएगा। 9 हम यहाँ लिख देंगे। फिर 5/1 को 2 से करेंगे तो 5 2 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 9 में 10 प्लस करेंगे 19/2 और डिवाइड/2, डबल डिवाइड है तो डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ हम 1 लगाएंगे। अब डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो रकम ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब कि 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है 4 और 5 के दरमियान जो 2 नंबर्स निकले हैं वो 9/2 निकला और एक 19/4। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 7 में कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है √x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 और 5 अंडर रूट जो है 5 उसके बाद पे 5 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 है तो यहाँ आ जाएगा 1/5। x की पावर 15 और y की पावर हमारे पास है 35 डिवाइडेड बाय z की पावर हमारे पास 20 है। अब जो है ये जो 1/5 है इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। 5 1 5 5 3 15 x 3 1 3 3 की पावर x की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। y 5 1 5 5 7 35 7 1 7 y की पावर 7 आ जाएगी डिवाइडेड बाय z 20 5 1 5 5 4 20 4 1 4। तो इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी, z की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जो है मज़ीद जो है इसको मज़ीद वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो यही इसका आंसर है। इसका आंसर है x की 3, y की 7 और z की 4। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमारे पास है अंडर रूट, इसके बाहर 3 है, ब्रैकेट है 27 और इसकी पावर है 2x। इसको हम सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 27 का पहले एलसीएम लेंगे। 27 3 से 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3 3 मल्टीप्लाई 3 सॉरी ऐसे में तो ये आ गया। अब हमने इसको लिखना है अंडर रूट, यहाँ पे 3 आएगा और 3 की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि इसका एलसीएम 3 दफ़ा 3 आया, और 2 की पावर x। मज़ीद इसको हम करते हैं 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 3 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 की पावर x। इसको जो है इकट्ठा हमने कंबाइन करके जो है वो लिख दिया, पहले भी वैसे ही लिखा था। अब इसकी पावर ख़त्म मतलब क्या करेंगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। पावर का मतलब 1/2 होता है, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ 1/3 है। सब थोड़ी ये स्टेप 2 दफ़ा लिखा गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आएगा
और ये जो हमारे पास 2x हम अंदर रहने देंगे, और ये जो 3 है ना, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2x, और उसको 1 से करेंगे तो 1 नहीं आता, तो इसके साथ जो हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है 6 ब्रैकेट 3 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 n प्लस 1 माइनस 3n। इसको सॉल्व करते हैं हम। 6 यहाँ हम लिखेंगे, इसको अलग अलग करके, इनकी पावर्स को अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब कि 3 की पावर n मल्टीप्लाई और 3 की पावर 2, ताकि जो है इसको हम सॉल्व कर सकें, इसलिए हमने इनकी पावर्स को अलग अलग कर दिया। डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, नीचे भी ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। ये 6 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब इसमें से हमारे पास जो है 3n सेम है, तो ये कॉमन ले लेंगे हम। 3n अंदर आ जाएगा, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई माइनस, जहाँ कुछ 3 के टर्म में 3 1 पे था, तो यहाँ 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 3n हम इसको ब्रैकेट के बगैर हम लिख देंगे 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 सेपरेट हो तीनों में। 3 की पावर n और यहाँ 3 की पावर 1 लेंगे तो 3 आएगा, और माइनस 1 वैसे आ जाएगा। 3n से कट जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लेंगे तो 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 6 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 54 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो 27 आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज 51। उसने कहा 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स है जिनका हमारे पास सम है 51 है, हमने इन 3 इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं 3 वैल्यूज़ को। हम लिखेंगे लेट x, x प्लस 2, x प्लस 4। और इंटीजर्स की हमेशा वैल्यू लिखते हैं x प्लस 2, x प्लस 4। बी 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स, ये हमने लेट करने 3 इंटीजर्स बाय द गिवन कंडीशन। बाय द गिवन कंडीशन हम लिखेंगे, पहली वैल्यू x है, दरमियान में साइन डालना है प्लस, क्योंकि उससे सम का है। दूसरी वैल्यू है x प्लस 2, तीसरी वैल्यू है x प्लस 4, और वो बराबर है 51 के। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 2 x प्लस 4 इज इक्वल 51। अब x हमारे पास 3 दफ़ा तो 3x आ जाएगा, प्लस 2 में 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, इज इक्वल 51। अब हमारे पास जो है 3x साइड पे रहेगा, 6 यहाँ प्लस और यहाँ के माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल 51 में से 6 निकालेंगे तो 45 रह जाएगा। x साइड पे रहेगा, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 3 1 द 3 1 कैरी 3 5 द 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब हमने बड़ी बड़ी साइड सब में पुट करना है, हमें यहाँ लिखना है फर्स्ट ओड इंटीजर, वो मैंने ऐड किया था x, तो x की वैल्यू 15, तो फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू 15 आ गई। सेकंड ओड इंटीजर वो हमारे पास था x प्लस 2, x की जगह पुट करना है 15 प्लस 2, तो 17 आ जाएगा। थर्ड ओड इंटीजर इज इक्वल, वो x प्लस 4 है, x की वैल्यू 15 है और प्लस 4 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है इनकी वैल्यूज़ आ गई 15, 17 और 19। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल पिक किया और उनको बकेट्स में 2 बकेट्स में जो है इनको डाला है। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन अदर बकेट, मतलब कि एक बकेट में 28 बॉल्स हैं और बाकी दूसरी में। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, के हर बकेट में कितने बॉल्स हुए, ये इसको हमने फाइंड करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 बकेट, हमने लेट कर लिया वो x है, और टोटल बॉल्स हमारे पास थे 90, टोटल बॉल्स हमारे पास थे 96। देन नंबर ऑफ
balls in other bucket, x plus 28 by the given condition टोटल बॉल्स हमारे पास है 96। कंडीशन हमने यहाँ लिखनी है एक्स, हमने लेट किया था कि एक्स हमारे पास है बकेट में 1 बकेट बॉल है, और सेकंड हमारे पास है एक्स प्लस 28 वो बराबर है 96 के। तो हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स प्लस 28 इज इक्वल 96, एक्स में एक्स प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 28 इज इक्वल 96। 28 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल 96 में से 28 निकालेंगे तो 68 आ जाएगा। अब x यहीं पे रहेगा, 2 मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 3 द 6 2 4 द 8, तो x की वैल्यू 34 आ गई। अब हमने करना है कि हमारे पास जो लिखना है फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर था हमारे पास x था, फर्स्ट नंबर बॉल्स इन वन बकेट, फर्स्ट नंबर का ये बॉल्स का है वो x था, x का आंसर 34 आ गया, और सेकंड अदर बकेट उसमें कितने थे, वो x प्लस 2 था, x की जगह पुट करेंगे 34 प्लस 2 तो आंसर आ जाएगा 30, तुम्हारे पास आ जाएगा, सॉरी 34 में जो है यहाँ सॉरी 28 था, 34 में 28 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 62। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इसका रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़ 3,50,000 इन अ बैंक, उसने बैंक में इन्वेस्ट किया 3,50,000 विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.4% पर एनम, और करता है रेट आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज, 2 साल बाद रेट इंक्रीज हुआ 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स बाद उसके बाद अमाउंट कितनी आ गई हमने वो बतानी है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे टाइम पीरियड, वो हमारे पास है, इसको टी से डिनोट कर देंगे, वो हमारे पास है 7 ईयर्स। प्रिंसिपल जो अमाउंट हमारे पास है, प्रिंसिपल उसको पी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है ₹3,50,000, और रेट हमारे पास है 7/4%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 4 28 में जो है 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29/4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई डिवाइड करेंगे तो 7.25 इसका परसेंटेज निकल आएगी। आगे हमारे पास जो टाइम है, सेकंड टाइम हमारे पास जो उसको टी से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 2 ईयर्स, एक टाइम 7 ईयर्स था, एक 2 ईयर्स था, 2 तरीक़ों से हमने करना है। अब हमने इसका फाइंड करना है प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, मतलब प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम। P के लिए पुट करना है हमें 3,50,000, रेट के लिए पुट करना है 7.25 मल्टीप्लाई 2। इन तीनों को हम जो है करेंगे सोल्व, मतलब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पहले लिखना है 3,50,000 मल्टीप्लाई 7.25, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 नीचे 2 0 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 2। आगे हमने इसको करना है, ये 2 0 से यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 जो हैं 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास वैल्यू बचेगी 3,500 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 2। तो हमने जो है इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, आगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर आएगा ₹50,750, इसका निकल आएगा प्रॉफिट है। परसेंटेज का जो है 100 भी रहेगा, तो ये 2 0 और कैंसिल हो जाएंगे, सारे 0 कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बचा 35 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 2, ये 735 725 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,750 रुपीज़ जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स,
और हमें 7 ईयर्स 2 ईयर्स का निकालना है, क्योंकि हमारे पास 7 ईयर्स है, उसमें से हमें 2 ईयर्स निकालें तो 5 ईयर्स आ जाएंगे, तो हम 5 ईयर्स का निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हमारे पास है, प्रिंसिपल इज इक्वल मतलब पी ₹3,50,000 और रेट हमारे पास है, इसको 8 से डिनोट करते हैं 8%, और टाइम हमारे पास है 5 ईयर्स। अच्छा, अब इसमें भी हमें प्रॉफिट निकालना, सेम वही फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट का, PRT, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P का हमारे P की अमाउंट है 3,50,000, 8% एंड मल्टीप्लाई 5। अब हमने इसमें क्या करना है, इन दोनों को नहीं 3 1 2 3 4 इसके नीचे लगाएंगे 100% का मल्टीप्लाई 5। ये 2 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3,500 मल्टीप्लाई 8 एंड मल्टीप्लाई 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है प्रॉफिट निकल आएगा ₹1,40,000। अब हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, दोनों का टोटल प्रॉफिट। वो हमारे पास फर्स्ट का निकला था ये 50,750 और सेकंड निकला है 1,40,000। तो हम यहाँ पर इनको प्लस करेंगे, ₹50,750 प्लस ₹1,40,000, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी अमाउंट 1,90,750। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स की उसको मिलनी है, तो वो उसको मिलेगी ₹3,50,000 प्लस ये जो भी निकले हैं ₹1,90,750। इन दोनों को मिला के कंबाइन जो उसको अमाउंट मिलेगी ₹5,40,750। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ और हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया चैप्टर 1 की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है आगे से आगे प्रमोट करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।